हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक छोटी सी इंग्लिश शॉर्ट मोरल स्टोरी, जिस स्टोरी का टाइटल है द पावर ऑफ रेस्पेक्ट्स, जिसका अर्थ होता है सम्मान की शक्ति, आदर की शक्ति। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पर बात करेंगे, ग्रामर पार्ट को डिटेल में कवर करेंगे, साथ में हम लोग वोकेबलरी को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वाज ए यंग गर्ल। तो अंग मतलब जवान होता है और गर्ल मतलब लड़की होती है, और वंस मतलब एक बार होता है। तो यदि हम लोग देयर को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं तो वह हमेशा साइलेंट रहता है। क्या रहता है? साइलेंट रहता है। और वॉज वेयर का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? तो सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि एक बार एक जवान लड़की रहती थी, नेम्ड भारती। किस नाम की? भारती नाम की। हु किसके लिए प्रयोग किया था? हु जो इसे एक रिलेटिव प्रोनाउन है, या भारती के लिए यूज किया गया है। हु लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन। स्मॉल मतलब क्या होता है? छोटी सी, और टाउन मतलब शहर होता है। तो एक छोटी सी शहर में, यानी कि छोटी सी गांव में रहती थी। लिव का सेकेंड फॉर्म लिव्ड होता है। तो यदि हम लोग सब्जेक्ट के बाद यदि वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, या तो पास्ट अफर्मेटिव टेंस कहते हैं। तो क्या हो गया? वो भारती जो से कहाँ रहती थी? एक छोटे से गांव में रहती थी। भारती बिलीव्ड इन द पावर ऑफ। भारती जो से विश्वास किस में करती थी? तो वह बिलीव्ड ऑन पावर ऑफ गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। तो वो किस में बस विश्वास करती थी? कि शक्ति यानी कि जो होती है शक्तियाँ में। तो जैसे कि बोलते हैं ना कि रेस्पेक्ट पाओ, यानी कि सम्मान पाओ। सम्मान कब पाओगे? जब सम्मान दोगे किसी को, जब इज्जत करोगे तब जो इसे इज्जत पाओगे। तो गिव रेस्पेक्ट मतलब इज्जत दो, एंड टेक रिस्पेक्ट मतलब इज्जत पाओ। तो इज्जत देने और इज्जत पाने की शक्ति में वह विश्वास करती थी। तो इस लाइन का पूरा अर्थ क्या हुआ? तो इस लाइन का अर्थ जो से उसका यही निकला कि जो भारती जो लड़की थी, एक अंग लड़की थी, और वह छोटी सी गांव में रहती थी, और वह किस में विश्वास करती थी? तो वह इज्जत पाने और इज्जत देने की शक्ति में वह विश्वास करती थी। अब अगला स्लाइड देखते हैं। सी ट्रीटेड everyone she met with kindness and respect regardless of their age और background। तो इसका अर्थ क्या हुआ? सी ट्रीट मतलब होता है किसी के साथ व्यवहार करना। तो वह जो से हर किसी के, एवरीवन, वह हर किसी को व्यवहार करती थी। सी मेट, मीट का सेकेंड फॉर्म मेट होता है, और मीट मतलब क्या होता है? मिलना होता है। तो वह मिलती थी विथ काइंडनेस, दयालुपन, और रेस्पेक्ट और इज्जत के साथ से, रिगार्डलेस ऑफ देयर एज और बैकग्राउंड। तो उसका उम्र क्या है और उसका बैकग्राउंड क्या है, वो सबको ना जानते हुए वो सभी को अच्छी से सम्मान करती थी। वन डे भारती एनकाउंटर्ड यह ग्रम्पी या ओल्ड मैन। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ के क्या होगा? एन ओल्ड मैन होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? एन ओल्ड मैन होगा। तो एक दिन भारती जो है सो किसका सामना पड़ा? एक ग्रम्पी मतलब क्या होता है? ग्रम्पी मतलब होता है चिड़चिड़ा मतलब चिड़चिड़ा आदमी होता है ना, उसे हम लोग ग्रम्पी बोलते हैं। तो भारती जो है से एक दिन सामना पड़ती है किसका? एक चिड़चिड़े बूढ़े आदमी का। हु वाज ऑलवेज, यहाँ पे क्या होगा? रूड होगा, RUDE, रूड होगा। तो हु वाज ऑलवेज रूड टू अदर्स। तो रूड मतलब क्या होता है? तो रूड मतलब होता है जो कि असभ्य बात वगैरह कुछ कहता है, उसी को हम लोग रूड बोलते हैं, तो रूखा बोलते हैं। तो एक दिन भारती किसके सामना पड़ा? यानी कि एक दिन भारती जो से सामना पड़ा एक चिड़चिड़े बूढ़े आदमी के साथ में। हु ऑलवेज रूड टू अदर्स, जो हमेशा रुखा था एक दूसरे पर, जो सभी पर, यानी दूसरा जितना भी लोग था दूसरा पर वो क्या करता था? मतलब असभ्य था, यानी कि वह कैसा था? चिड़चिड़ा व्यक्ति था। तो वह रूड मतलब हुआ कि मतलब वो रूखा था जो हमेशा रूखे रहता था दूसरे पर।
इसका लाइन मतलब इस लाइन का मतलब यही हुआ कि जब एक दिन भारती किसके सामना पड़ती है, एक चिड़चिड़ा बूढ़े आदमी के साथ में। जो बूढ़ा आदमी जो था सो हमेशा एक दूसरे के ऊपर मतलब चिढ़ा रहता था, रूड में रहता था। अब देखते हैं तो धीरे धीरे क्या हुआ, तो धीरे धीरे हुआ ग्रेजुअली मतलब क्या होता है, तो ग्रेजुअली मतलब होता है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे द ओल्ड मैन्स बिहेवियर स्टार्टेड टू चेंज। तो धीरे धीरे वो जो उसका था, वो बूढ़े आदमी का बिहेवियर जो था सो चेंज होने, तो बिहेवियर स्टार्टेड टू चेंज यानी कि बदलने लगा। तो जब हम लोग स्टार्टेड के बाद यदि हम लोग टू लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं तो उसका अर्थ निकलता है लगा, लगी, लगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो बूढ़े आदमी का बिहेवियर जो से चेंज होने लगा। ही रियलाइज द इम्पैक्ट ऑफ भारतीज रेस्पेक्टफुल एटीट्यूड एंड बिगेन ट्रीटिंग विथ काइंडनेस एज वेल। तो इसका अर्थ क्या हुआ, रियलाइज मतलब होता है एहसास करना। तो बूढ़ा आदमी जो था वह एहसास किया द इम्पैक्ट मतलब क्या, प्रभाव और भारतीज रेस्पेक्टफुल एटीट्यूड, जो भारतीय ने उसे इज्जत दिया था, तो उसका इज्जत का जो एटीट्यूड था उससे वह प्रभाव मतलब उसका प्रभाव पर रियलाइज किया, एहसास किया। एंड बिगन ट्रीटिंग विथ काइंडनेस एज वेल, और वह भी क्या करने लगा, मतलब ट्रीट मतलब व्यवहार करने लगा, काइंडनेस यानी दयालुपन से वो भी व्यवहार करने लगा। दिस स्टोरी रिमाइंड्स us that respect can have a transformative effect on people's lives। इसका मतलब क्या हुआ कि यह स्टोरी जो है सो रिमाइंड्स हम लोग को याद दिलाती है कि रेस्पेक्ट कैन हैव ए ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट, कि रेस्पेक्ट इज्जत जो है उसको जो से क्या हो सकती है, ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट बन सकती है, प्रभाव बन सकती है ऑन पीपल्स लाइफ, की लोगों की ज़िंदगी, जो लोगों को ज़िंदगी जो होती है वह बोलती कि रेस्पेक्ट जो होती है सो लोगों को ज़िंदगी के लोगों को जैसे कि बोलते हैं ना ट्रांसफॉर्मेटिव मतलब जो एक दूसरे से चेंज परिवर्तन करती है उसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर। मतलब क्या होता है ट्रांसफॉर्मर, मतलब सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेटिव मतलब कि एक दूसरे जो परिवर्तन करती है प्रभाव को, वह लोगों को ज़िंदगी पर प्रभाव करती है। कीप एंड स्प्रेडिंग यानी कि और फैलाते रहता है, काइंडनेस दयालु को, एंड रेस्पेक्ट और सम्मान और इज्जत को। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग को यही सीखने का मिला। तो यदि आप लोग को इस प्रकार से स्टोरी अच्छा लगता है तो आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं मोरल स्टोरी के माध्यम से, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि किस प्रकार की कंटेंट चाहिए, हम उस कंटेंट पर वीडियो बनाएंगे। तब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।